नमस्ते छात्रों, आज हम अनौपचारिक पत्र लेखन की जानकारी लेंगे। पत्र का अर्थ है चिट्ठी या खत। पत्र के माध्यम से हम हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्तियों से लिखित रूप से संदेश भेजकर अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। पत्र ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने परिवार के सदस्य, मित्र, दोस्त, संबंधी, व्यावसायिक और कार्यालय के अधिकारियों तक अपनी बातचीत को प्रभावशाली ढंग से पहुंचा सकते हैं। क्या आपको पता है पुराने जमाने के लोग दूसरों तक अपना संदेश कैसे पहुंचाते थे? वे लोग कबूतरों को संदेशवाहक के रूप में इस्तेमाल करके अपने संदेश को दूसरों तक पहुंचाते थे। राजा महाराजाओं के काल में वे अपना संदेश अपने सिपाहियों के हाथों इस प्रकार के खलीतों को भेजकर वह अपना संदेश दूसरों तक पहुंचाते थे। परंतु जैसे जैसे काल बीतता गया वैसे वैसे पत्र का स्वरूप भी बदलता गया और इस प्रकार लोग पत्राचार के लिए इस प्रकार पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र और लिफाफों का प्रयोग करने लगे। परंतु आजकल हमारे पास बातचीत करने, हालचाल जानने के लिए आधुनिक साधन उपलब्ध है। उदाहरणार्थ टेलीफोन, ईमेल, मोबाइल, फैक्स आदि। तो हमारे सामने प्रश्न ये है कि फिर भी पत्र लेखन सीखना आवश्यक क्यों है? छात्रों, पत्र लेखन सीखना महत्वपूर्ण ही नहीं अपितु अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि फोन आदि द्वारा की हुई जो बातचीत है वह अस्थायी रूप से होती है। इसके विपरीत लिखित दस्तावेज ही स्थायी रूप प्राप्त करते हैं और इसीलिए आज भी पत्र लेखन का उतना ही महत्व है। तो आइए हम जानते हैं कि अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं और उसे कैसे लिखा जाता है। पत्र लेखन। पत्र के दो भेद हैं। एक अनौपचारिक पत्र जिसे हम घरेलू पत्र या पारिवारिक पत्र कहते हैं, तो दूसरा है औपचारिक पत्र जिसके अंतर्गत कार्यालयीन पत्र और व्यावसायिक पत्र आते हैं। अब हम जानते हैं कि अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं। जब पत्र किसी जान पहचान वाले व्यक्ति, रिश्तेदार, सगे संबंधी, मित्र, सहेली या परिवार के सदस्यों को लिखा जाता है तब उसे अनौपचारिक पत्र या घरेलू पत्र भी कहते हैं, जिसकी भाषा अनौपचारिक होती है और जिस पत्र के माध्यम से हम अपने विचारों को अपनों तक पहुंचा सकते हैं। जिस पत्र में हम रूठ सकते हैं, मना सकते हैं, हम जिद कर सकते हैं, क्रोध कर सकते हैं आदि भावनाओं को हम इस पत्र के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। अब अनौपचारिक पत्र लिखते समय हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। जैसे पत्र संक्षेप में अर्थात थोड़े में लिखा जाना चाहिए। पत्र की भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी आवश्यक है। पत्र में लिखे जाने वाले वाक्य बिल्कुल छोटे छोटे होने आवश्यक है। पत्र बाईं ओर से शुरू करके हमें बाईं ओर ही पूरा करना आवश्यक है। विराम चिन्हों का भी उचित प्रयोग होना आवश्यक है। सबसे ऊपर प्रेषक अर्थात पत्र भेजने वाले का पता और दिनांक भी लिखना आवश्यक होता है। अब हम देखेंगे कि अनौपचारिक पत्र की शुरुआत अर्थात आरंभ और समापन कैसे करते हैं। तो अनौपचारिक पत्र जब हम बड़ों के लिए लिखते हैं तो उसके लिए जो संबोधन अर्थात प्रशस्ति है वो इस प्रकार होती है: आदरणीय, श्रद्धेय, पूज्य, पूजनीय आदि प्रकार से। तो अभिवादन, सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, सादर नमस्ते आदि। तो समापन अर्थात समाप्ति, आपका या आपकी बेटा या बेटी, आपका या आपकी नाती या नातिन, आपका या आपकी पोता या पोती, आपका या आपकी भतीजा या भतीजी। जब हम पत्र बराबर वालों को लिखते हैं तो जो संबोधन अर्थात प्रशस्ति होती है वह इस प्रकार: प्रिय, प्यारे, प्रिय मित्र, सहेली आदि प्रकार से। तो अभिवादन नमस्ते, सादर नमस्ते, स्नेह, प्रेम आदि प्रकार से। और समापन में तुम्हारा या तुम्हारी स्नेही, तुम्हारा या तुम्हारी हितैषी, तुम्हारा शुभचिंतक या शुभचिंतिका और तुम्हारा या तुम्हारी मित्र या सहेली, इस प्रकार। और जब हम पत्र अपने से छोटों के लिए लिखते हैं
तब जो प्रशस्ति है वह इस प्रकार होती है: प्रिय, चिरंजीव, आयुष्मान आदि प्रकार से। तो अभिवादन: सदा खुश रहो, प्रसन्न रहो, सुखी रहो, आशीर्वाद आदि प्रकार से। और समाप्ति में तुम्हारा या तुम्हारी हितैषी, तुम्हारा ही शुभचिंतक या शुभचिंतिका, तुम्हारा शुभेच्छुक आदि प्रकार से हम पत्र की समाप्ति या समापन करते हैं। अब हम देखते हैं कि अनौपचारिक पत्र का प्रारूप किस प्रकार होता है, क्योंकि प्रारूप के बिना पत्र लेखन करना असंभव होता है। अब अनौपचारिक पत्र के शुरू में प्रेषक का पता लिखा जाता है। प्रेषक अर्थात जो पत्र लिखता है वह व्यक्ति। प्रेषक के पते के नीचे ही दिनांक लिखा जाता है। जिस दिन हम पत्र लिखते हैं उस दिन का दिनांक यहाँ लिखा जाता है। उसके बाद आता है संबोधन और अभिवादन। पत्र हम जिन्हें लिख रहे हैं उसके प्रति संबोधन और उसकी आयु क्या है उसके अनुसार अभिवादन लिखा जाता है। उसके बाद पत्र को शुरुआत की जाती है। सबसे पहले पत्र में कुशल मंगल की बातें या हालचाल लिखा जाता है। फिर पत्र में जो मुख्य संदेश हमें देना है वो मुख्य संदेश लिखकर पत्र का समापन किया जाता है। और अंत में प्रेषक का नाम अर्थात पत्र लिखने वाले का नाम लिखकर पत्र समाप्त किया जाता है। अब छात्रों, हम एक उदाहरण के माध्यम से ही देखते हैं कि अनौपचारिक पत्र किस प्रकार लिखा जाता है। हम पत्र के उदाहरण के लिए विषय ले रहे हैं दादाजी को परीक्षाफल की जानकारी देते हुए पत्र। पत्र लिखने वाला जो है वो है आशीष दाते। आशीष दाते 32 महालक्ष्मी अपार्टमेंट, शिवाजी नगर, पुणे 400007, दिनांक 5 जून 2020। आदरणीय दादाजी, सादर प्रणाम। यहाँ हम सब कुशल हैं। आशा करते हैं कि आप भी कुशल पूर्वक होंगे। दादाजी, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं अपनी कक्षा में प्रथम आया हूँ। पिताजी ने खुश होकर मुझे उपहार भी दिया है। उन्होंने कहा है कि इस बार छुट्टियों में हम ताजमहल भी देखने जाएंगे। दादाजी, आप भी हमारे साथ घूमने चलिएगा। बड़ों को प्रणाम तथा छोटों को प्यार। आपका लाडला पोता आशीष। तो छात्रों, इस प्रकार अनौपचारिक पत्र का लेखन किया जाता है। इस प्रकार छात्रों, आज हमने अनौपचारिक पत्र के बारे में जानकारी ली। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।